हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपका प्रशिक्षित स्नातक जो चयन परीक्षा हुई थी 2021 में, वो हिंदी यानी हिंदी टीजीटी से संबंधित है। ये टीजीटी हिंदी है, ठीक है। ये टीजीटी हिंदी का पेपर है आपका 2001 का, ठीक है। 2001 का है, जो कि मैं हल कर रहा हूँ इसे। देखिए, जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी कैसी तैयारी है, या फिर 2000 में किस तरह का पेपर पूछा गया था, ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। ए विकल्प दिया डिंगल, बी दिया भ्रंश, सी दिया भट्ट, या फोर्थ दिया आपका संध्या। तो सिद्ध कवियों द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई गई वो संध्या भाषा कही गई। उसे क्या कहेगा? संध्या भाषा कहा गया। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आशीर्वाद, 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 या आशीर्वाद, ठीक है। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो है आपका कौन सा? तीसरा, यानी आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें जो बा है वो चिरा हुआ बा है, पेट चिरा बा इसमें नहीं होता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है? द्विवेदी युग के कवि, तो इसमें देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय आपके द्विवेदी युग के कवि हैं, राम नरेश त्रिपाठी आपके द्विवेदी युग के कवि हैं, और मैथिली शरण गुप्त भी आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। लेकिन जो सोहन लाल द्विवेदी हैं वो आपके द्विवेदी युग के कवि नहीं है। तो इसका आंसर होगा सोहन लाल द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। त्यागपत्र यशपाल हैं, या भगवती चरण वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है, या जैनेन्द्र है, जैनेन्द्र कुमार है। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र जो है वो किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। किसकी? त्यागपत्र जो है वो जैनेन्द्र की रचना है। त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र द्वारा, जैसे मान लीजिए आपका परख है, सुनीता है, कल्याणी है, या सुखदा है, ये सब जो है वो आपके जैनेन्द्र कुमार के हैं। इसके अलावा देखिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो दो अध्यापक रहे थे उसमें। तो इसमें देखिए, इसमें जो नाम दिया उसमें एक दिया होगा, ईसा अल्लाह खां हैं, राजा लक्ष्मण सिंह हैं, सदा सुखलाल हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो था ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, और ये भी नहीं थे। जो थे वो सदल मिश्र और लल्लू लाल, दो लोग वहाँ पर थे। लल्लू लाल, ये कौन थे? एक आपके लल्लू लाल थे। लल्लू लाल, ये दो आपके भाषा मुंशी के तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक के तौर पर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि, या प्रेमाश्रय। तो ये पहली बात तो सुन लीजिए, ये सारे उपन्यास जो हैं वो प्रेमचंद जी के हैं। किसके हैं? चारों उपन्यास जो हैं वो प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं। अब इसमें से जो धनिया और झुनिया है, ये आपका क्या, गोदान जो उपन्यास है इसके पात्र हैं, ठीक है। धनिया है, झुनिया है, शोभा है, ठीक है, या गोबर है, ठीक है। ये सारे जो पात्र हैं वो सब आपके किसके हैं? या होरी है, हीरा है। तो ये सारे पात्र आपके कौन से? गोदान से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो दादू दयाल है, रैदास है, कबीर है, या सुंदरदास है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो आपके सुंदरदास थे। और सुंदरदास के गुरु का अगर नाम पूछा जाएगा तो उनका नाम था दादू, यानी सुंदरदास के गुरु का नाम अगर पूछ लिया जाए तो दादू दयाल सुंदरदास के जो थे गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास, या जीवनदास। तो भक्तमाल के जो वो हैं, नाभादास द्वारा भक्तमाल लिखी गई है, ठीक है। नाभादास द्वारा भक्तमाल लिखी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम। बहुत चर्चित निबंध संग्रह है इनका। देखिए कौन सा? ए है पहला भारत मित्र, बी है प्रज्ञा मिश्र, सी है शिव सागर की चिट्ठियाँ, या शिव शंभू के चिट्ठे। तो बाल मुकुंद गुप्त का जो रचित निबंध संग्रह है उसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे इनका ये है आपका निबंध संग्रह। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है।
सर्ग है, कांड है, खंड है या अंग कहते हैं। ठीक है, किसमें? पद्मावत में। तो पद्मावत में कितने हैं? पहली बात तो सुन लीजिए, इसे खंड कहा जाता है और ये 52 सर्गों में या 52 खंडों में ये लिखा गया है। ठीक है, किसमें लिखा गया है? ये 52 सर्गों में लिखा गया है, जिसे हम खंड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? अब तक किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है रामधारी सिंह दिनकर, और सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और डी है वो डी दिया है आपका, वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो 2011 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर की जो है जन्म शताब्दी अब तक नहीं मनाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारूचंद्र लेख या तितली? किस कृति के लेखक? देखिए, ध्रुव स्वामिनी भी आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, तितली भी आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है इसमें। ठीक है, और उसके अलावा जो है कानन कुसुम भी जयशंकर प्रसाद का द्वारा, चारूचंद्र लेख जो है वो आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, चारूचंद्र लेख इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, चारूचंद्र लेख जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली सूरदास हैं, मीराबाई है, नरोत्तम दास हैं या तुलसीदास हैं? तो कृष्ण गीतावली जो है वो आपके तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना है। इसमें कृष्ण गीतावली हो गई, या आपकी जानकी मंगल हो गई, रामलला नछु हो गया, या रामाज्ञा कृष्ण हो गया, कप्तावली हो गया, दोहावली हो गया, गीतावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया, रामचरितमानस हो गया, या रामायण वैराग्य संदीपनी हो गया। ये सब जो है वो आपके तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा देखिए परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति भी है और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, लेकिन भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती। ठीक है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, यही आपका जो है विशेषता गलत है। क्योंकि भाषा आपको, अगर बच्चे को जन्म देंगे, जन्म देने के बाद बंगाली के यहाँ भेज दो तो बंगाली बोलने लगेगा, पंजाबी के यहाँ बोलेंगे तो पंजाबी के यहाँ पंजाबी बोलेगा, अंग्रेज़ के यहाँ छोड़ दोगे अंग्रेजी बोलेगा, हिंदू के यहाँ बोलोगे हिंदी बोलेगा, और मुस्लिम के यहाँ बोलोगे तो मुस्लिम बोलेगा। ठीक है, जहाँ बच्चा जिस परिवेश में पलेगा वो वैसी ही भाषा सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का या बीभत्स रस का? तो जुगुप्सा जो स्थायी भाव है वो आपका किसका है? जुगुप्सा जो है वो आपका बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है, वीर रस का आपका उत्साह होता है, रौद्र रस का आपका रौद्र जो होता है वो आपका क्रोध का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा किसे कहेंगे? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को या कृत्रिम भाषा को? टकसाली भाषा। तो टकसाली भाषा की संज्ञा जो है वो संस्कृत निष्ठ भाषा को दी गई है, टकसाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 17वां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ए विकल्प दिया है धीरेन्द्र वर्मा, बी दिया संपूर्णानंद, सी दिया है आपका, या तीसरा विकल्प है आचार्य नरेंद्र देव, और इनमें से कोई नहीं चौथा। तो इसके जो आंसर है वो है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा जो समिति बनी थी 1947 में, देवनागरी लिपि समिति, उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया संस्कृत भाषा में, जर्मनी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो लिखा गया था वो आपका फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है, गार्सा द तासी द्वारा। किसके द्वारा? गार्सा द तासी द्वारा ये लिखा गया था, गार्सा द तासी द्वारा। ठीक है, फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि थी, दिल्ली थी, इलाहाबाद था, कलकत्ता था या बनारस? तो उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन भूमि थी वो आपकी कलकत्ता थी, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राजकर अमर प्रसाद सिंह, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राजकर अमर प्रसाद सिंह, या राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दो राजा जो थे, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दो राजा के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का जो पोथा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये लिखा गया है अनाम दास का पोथा। ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्वा और चारूचंद्र लेख ये भी इनकी कृतियाँ हैं। ठीक है, यानी अनाम दास का पोथा हो गया आपका, और आपका अगर बाण भट्ट की आत्मकथा हो गई, चारूचंद्र लेख हो गई, और पुनर्वा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्र का संपादन भार ग्रहण किया गया 1900 ईस्वी में, 1903 से 1907 में, या 1909 में। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का संपादन जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो आपका किया था 1903 से। ठीक है, 1903 से ये इसके संपादक रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रागे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, या इनमें से कोई नहीं। नीला चांद, तो नीला चांद जो है इनमें से कोई इसका लेखक नहीं है नीला चांद का। ठीक है, नीला चांद जो है इसमें से कोई भी नहीं है। इसमें शिव प्रसाद सिंह द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा? शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद जो है वो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आकवता, या समकालीन कविता? नागार्जुन, तो नागार्जुन जो हैं वो आपके हैं किससे? प्रगतिवादी काव्य के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंह द्वार शब्द का में समास है। सिंह द्वार में समास है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का पहला ही होगा तत्पुरुष समास, यानी सिंह के लिए द्वार, इसमें तत्पुरुष समास है आपका। अगला क्वेश्चन है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या अरुण कमल? तो 27 का आंसर होगा चौथा, अरुण कमल द्वारा अपनी केवल धार जो काव्य संकलन है वो आपका किसका? अरुण कमल द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, राहुल साकेत्यायन की आत्मकथा का नाम है। राहुल साकेत्यायन की मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा जो है वो आपकी राहुल साकेत्यायन द्वारा लिखा गया है। 28 का जो विकल्प होगा वो 2 होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका बच्चन सिंह का है। ठीक है, हरवंश राय बच्चन का है। बच्चन सिंह नहीं, ये हरवंश राय बच्चन का है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये है, ये आपका हरवंश राय बच्चन का है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, या 1936 में? तो प्रेमचंद की मृत्यु जो है 1936 ईस्वी में हुई थी। अगर इनका जन्म पूछा जाएगा तो इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। 1880 ईस्वी में इनका जो है वो जन्म हुआ था। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था वो कहाँ था? लम्ही में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो धनपत राय। ठीक है, वैसे ये प्रेमचंद, और नवाब राव के नाम से ये उर्दू में भी कहानियाँ लिखते थे, नवाब राय के नाम से। ठीक है, इनका नवाब राय के नाम से। ठीक है, उर्दू में जो कहानियाँ लिखते थे। इनका चर्चित उपन्यास के बारे में पूछ लिया जाता है कि सोजे वतन किसके द्वारा जब्त कर ली गई थी? सोजे वतन, तो सोजे वतन जो थी वो इन्हीं की कृति थी। सोजे वतन जो थी किसमें? उर्दू में लिखी हुई थी
और इसको क्या है, इस जो संग्रह था उसके लिए अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था और जला दिया था। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम है। हीराचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आगे इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आंसर कौन सा होगा? ये होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनकी मात्र 3 ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है? उस काव्यधारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या आकविता। मार्क्सवादी, तो मार्क्सवादी जो है वो प्रगतिवाद में मिलती है। मार्क्सवादी जो मिलता है वो आपका प्रगतिवाद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित हुई है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी रचना जो है कुरुक्षेत्र, ये आपकी भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित की गई है। 32 का आंसर होगा बी, यानी दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार यानी कि क्षेत्र विशेष को लिखकर या प्रकृति का चित्रण करता हो उसे ललित निबंधकार कहते हैं, जो प्रकृति से मिलकर चलता हो या प्रकृति की रचना अपने रचनाओं में करता हो, निबंधों में। तो रामविलास शर्मा है, कुबेरनाथ राय है, विद्यानिवास मिश्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो निबंधकार देखिए, ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं और विद्यानिवास मिश्र भी हैं। ठीक है, लेकिन रामविलास शर्मा जो हैं वो एक एकांकी कार के रूप में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राघे राघव, वो राजेंद्र यादव या अमृत राय। तो हंस पत्रिका के संपादक जो हैं वो प्रेमचंद्र जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार, खूटियों पर टंगे लोग, साय में धूप या युग धारा। दुष्यंत कुमार की कौन सी है इसमें? तो दुष्यंत कुमार की जो है साय में धूप। साय में धूप जो है वो आपके दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? पहला, वीरेंद्र मिश्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार हैं? यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, राही मासूम रजा हैं या आगे हैं? उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ठीक है, क्षेत्र विशेष से संबंध रखने वाले। तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा जो हैं वो आपके आंचलिक उपन्यासकार हैं, माने गए हैं। और सबसे बड़े आंचलिक उपन्यासकार अगर पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर आपका फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आता है। अगला देखिए, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया था पिछले, तो सोजे वतन जो थी वो जब्त कर ली गई थी अंग्रेजों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ठीक है, खुमार रासों का या पृथ्वीराज रासों का, बीसलदेव रासों का या परमाल रासों का। तो खुमार रासों में भी वीर रस है, पृथ्वीराज रासों में वीर रस है, परमाल रासों में भी वीर रस है, लेकिन बीसलदेव रासों में श्रृंगार रस है। इसमें क्या है? इसमें श्रृंगार रस है और इसमें क्या है आपका नक सिक्का आपका वर्णन किया गया है। और 12 मासा, सबसे पहला जो 12 मासा का वर्णन हुआ है वो आपका बीसलदेव रासों में हुआ है, 12 मासा। ठीक है, 12 मासा जो आपका लिखा गया है सबसे पहले वो आपका बीसलदेव रासों में ही लिखा गया है। इसके बाद आपका नागमती का वियोग वर्णन वगैरह में पद्मावती जो है जायसी की रचना में लिखा गया है। पहला अगर नाम आएगा तो बीसलदेव रासों का ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि थे? रीति सिद्ध काव्यधारा के, रीति मुक्त काव्यधारा के, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या आश्रयवादी काव्यधारा? भूषण, तो भूषण जो थे वो आपके थे किसके? ये थे आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के। भूषण जो थे वो रीतिबद्ध
काव्यधारा के कवि थे। और आपका अगर रीति मुक्त की बात हो जाए तो आपके घनानंद हो गए, आपके बोधा हो गए, आपके ठाकुर हो गए और आपके आलम हो गए। ठीक है। और अगर रीति सिद्ध की बात आ जाए, रीति सिद्ध कवि जो थे वो आपके बिहारी थे, बिहारी, और आपके रस निधि, रस निधि, ये दो ही कवि थे इसके। ठीक है, बिहारी और रस निधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश द्वारा, तो मोहन राकेश द्वारा जो लिखा गया था वो लहरों के राजहंस नाटक लिखा गया था मोहन राकेश द्वारा। ठीक है। जन्मेजय का नागयज्ञ जो है वो आपका किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसी को, सूरदास को, कबीर को या जयसी को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के जो कबीरदास जी हैं इनको सबसे ज़्यादा कम महत्व दिया गया था, और वो वजह थी इनकी वर्ण व्यवस्था। ठीक हो, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था से ग्रसित थे और इस वजह से इन्होंने कबीरदास को कम महत्व दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? सरदार पूर्ण सिंह को किस रूप में हम जानते हैं या जाने जाते हैं? तो ए है आलोचक के रूप में, एक है नाटककार के रूप में, सी है ए, और आपका तीसरा विकल्प है एक निबंधकार के रूप में, और ये आपका जो चौथा है वो एक व्यंग्यकार के रूप में। तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो चर्चित निबंधकार हैं, चर्चित निबंधकार हैं। 43 का आपका कौन सा होगा? तीसरा सही होगा। इनके निबंध हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूर और प्रेम, ठीक है, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योग, बाल्ट हिटमैन। ठीक है, इनके बहुत चर्चित उपन्यास वो हैं जो निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, या मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, या छोटा जादूगर? तो छोटा जादूगर जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है। 44 का आपका होगा चौथा। बड़े घर की बेटी और मिस पद्मा और ठाकुर का कुआं, ये सब प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज का मार्क्सवाद, या राग दरबारी? तो राग दरबारी आपका श्रीलाल शुक्ल का है। संस्कृत के 4 अध्याय आपका रामधारी सिंह दिनकर का है, और आपका जो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है ये आपका किसका है? रामविलास शर्मा का। अगला क्वेश्चन देखिए, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद है? अन प्लस अंत, या अन प्लस अंत, या आ प्लस अंत, या अनन प्लस ता? यानी पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? 46 का आंसर होगा आपका दूसरा, अन प्लस अंत जो है वो अनंत का संधि है, विच्छेद। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी मिलाना है इनको। तो मंगलसूत्र जो है वो आपकी किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। और आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर की है। इरावती जो है वो आपकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की इरावती। और तमस जो है वो है आपकी किसनी? भीष्म साहनी। ठीक है। तो इस तरह से जो है 47 का आपका मिलान होगा। इसमें जो है यानी इसमें पहले का चौथा होगा और दूसरे का तीसरा होगा, और आपका जो तीसरा उसका पहला होगा और चौथे का दूसरा होगा। ठीक है। यानी मंगलसूत्र के लेखक है प्रेमचंद, इरावती के लेखक है जयशंकर प्रसाद, आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर का है, और तमस जो है वो ये भीष्म साहनी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शरदचंद, या यानी, या कवित्री, या श्यामश्रु? अशुद्ध शब्द का इसमें चयन करना है। 3 इसमें शुद्ध हैं और इसमें 1 आपका अशुद्ध है। तो अशुद्ध जो है वो आपका तीसरा ही है। ये सारे आपके शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का क्या नाम है? दोहा का विपरीत किसे कहते हैं? दोहा का विपरीत जो होता है वो होता है आपका सोरठा, क्योंकि दोहा में आपके पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी 13, और दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी 11, और सोरठा में होता है पहले और दूसरे में होती हैं 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में होती हैं 13, यानी दोहा का उल्टा होता है वो सोरठा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है? कुम्भन दास, सुंदर दास, नंददास या परमानंद दास? तो सुंदर दास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें से कुम्भन दास, नंददास और परमानंद दास ये सब अष्टछाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य है? कामायनी, रामचरितमानस, साकेत या प्रिय प्रवास? 51। तो 51 का कौन सा होगा इसमें? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का जो है वो प्रिय प्रवास है। ठीक है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास है। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है और ये तुलसीदास जी का है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। साकेत जो है वो आपका मैथिली चरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, हारे को हर नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? मैथिली चरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर, योगी हरि या सुमित्रा नंदन पंत? तो 52 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर, हारे को हर नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काव्य कृति पर अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस काव्य कृति पर अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सागर मुद्रा पर, कितने नावों में कितनी बार, या इतेलम आंगन के पार द्वार? तो 53 का जो होगा कितने नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था, अगेन को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार? 53 में। ठीक है, 53 का होगा। और ये 1978 में, कितने में? 1978। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर आधार पर किया गया? यानी द्विवेदी युग किस कवि के नाम पर पड़ा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मन्नन द्विवेदी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उपयोग में से कोई नहीं। तो राग दरबारी जो है वो श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत या पवन? तो इसमें कौन सा होगा आपका? मारुत भी हवा का है, पवन भी आपका हवा का है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? अनिल भी आपका हवा का है, लेकिन अनल जो है वो आपका अग्नि का है। किसका है ये अग्नि का पर्यायवाची है अनल। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूक का विलोम शब्द है अमूक, सूप, बाचाल या हुक? मूक का होता है बाचाल, विलोम शब्द होगा मूक का क्या होता है? बाचाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा है? एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा या इनमें से कोई नहीं? तो ये है एक उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा है वो एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर ने, सूरदास ने, तुलसी ने या जायसी ने? तो जो जायसी हैं इन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही अपनी रचना की है। इनकी भाषा पूछी जाएगी तो आपकी पंचमेल खिचड़ी है कबीरदास जी की। तुलसीदास जी ने अवधी में और ब्रजभाषा दोनों में रचनाएं की हैं और सूरदास जी ने ब्रजभाषा में रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों के रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम सजाइए। यानी क्रम से लगाना, ये 3 रचना दी हैं इनकी, गबन, गोदान और सेवा सदन। तो पहले आपका लिखा गया है सेवा सदन, फिर लिखा गया है गबन और फिर लिखा गया है गोदान। ठीक है, आपका 60 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? दूसरा, यानी गा, का और खा,
ये वाला सही। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो मीराबाई द्वारा ये लिखी गई रचना लाइन है। अगला क्वेश्चन है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमाण रासो या हमीर रासो। तो आला खंड को परमाल रासो भी कहा जाता है, जो जगनिक द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जगनिक, ये कवि हैं जिनके द्वारा ये लिखी गई है रचना आला खंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी के अंतर्गत ब्रजभाषा भी है, बुंदेली भी, कन्नौजी है, लेकिन अवधी जो है वो पूर्वी भाषा है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये आपकी कौन सी है? पूर्वी भाषा है, पूर्वी भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरपा या विद्यापति। तो सरपा को जो है अधिकतर जो साहित्यकार हैं वो हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो खड़ी बोली में सर्वप्रथम जो रचना की है वो की है अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो द्वारा ये रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता का चयन कीजिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया, प्रस्तुत किया था। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो इसमें जो होगा तीसरा इसका गलत है। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। ये वाला जो गलत है यही आपका आंसर होगा तीसरा। तो 66 का जो आंसर है वो है आपका कौन सा? तीसरा वाला। 66 का जो है तीसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल साकरत्यायन। ठीक है। आदिकालीन जो हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहा था वो आपके कौन है? तो 67 का जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथा, राहुल साकरत्यायन ने जो आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक है। अगर संधि काल की बात करें तो रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल कहा। ठीक है। आदिकाल को क्या कहा था? रामकुमार वर्मा ने संधि काल कहा था इन्होंने। ठीक है। और बीज वपन काल की बात आ जाए तो इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी को बीज वपन काल कहा था। ठीक है, बीज वपन काल। और अगर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो इन्होंने ही इसे वीरगाथा काल कहा था। क्या कहा था? वीरगाथा काल। ठीक है। तो इस तरह से इसका नामकरण किए थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर मेरी वीडियो को लाइक ना की हो, लाइक करें, और सब्सक्राइब अभी तक चैनल को ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके हिंदी की। तो देखिए, पहला इसमें 68 क्वेश्चन है, जगदीश शब्द की सही संधि होगी? जगत प्लस ईश या जगत प्लस ईश, और चौथा है जगत प्लस ईश। तो इसका जो आंसर होगा जगत प्लस ईश, यानी दूसरा आंसर होगा जगत प्लस ईश। संधि पूछी जाएगी तो संधि पूछी जाएगी तो आपकी व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी है? इसमें आपकी व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, और मैथिली शरण गुप्त जो है इनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? राष्ट्रीय, यानी प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं ये। इनको प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, और द्वितीय राष्ट्रीय कवि को कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संशय की एक रात के लेखक हैं? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या नरेश मेहता। संशय की एक रात, तो संशय की एक रात जो है वो आपकी किसके द्वारा? नरेश मेहता द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका 71वां, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद से,
या प्रयोगवाद से, हालावाद से या आकप्ता से। तार सप्तक, तो तार सप्तक का जो संबंध है वो आपका प्रयोगवाद से है, क्योंकि पहला तार सप्तक जो था वो 1943 में हुआ था और दूसरा जो तार सप्तक आया था वो आया था 1951 में, 1951 में आ गया था। और तीसरा जो था वो 1959 में आया था और चौथा की बात करें तो 1971 में आया था। ठीक है, इस तरह से चार चार तार सप्तक जो तार सप्तक निकाले थे और इस सब में 7-7 कवि रखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले ना हुआ हो इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा अभूतपूर्व, यानी इससे पहले कुछ भी ना हुआ हो, इससे पहले ना हुआ हो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम का, तद्भव का, देशज का या विदेशज शब्द है? तो ये जो शब्द है वो 73 का होगा। कौन सा? चौथा, ये विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, 74वां, निम्नलिखित में से कौन सा भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्ट लोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक या अभिनव गुप्त? तो क्षेमेंद्र द्वारा जो ये है नहीं लिखी गई है। ठीक है, भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या जो नहीं की गई है वो 74 का कौन सा होगा? आपका दूसरा, यानी क्षेमेंद्र द्वारा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की रचना रघुवंश है। एक खंड काव्य, एक मुक्त काव्य, एक गीति काव्य, एक महाकाव्य। तो जो रघुवंश है और जो कुमार संभव है ये सब महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारसी दास जैन ने लिखी है। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा है? हिंदी की पहली जीवनी या हिंदी का पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या हिंदी की पहला काव्य नाटका? तो बनारसी दास जैन ने जो है अब क्या हिंदी साहित्य का पहले आत्मकथा लिखी है। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा इनके द्वारा लिखी गई है और जिसका नाम है अर्ध कथानक। क्या है इसका नाम? अर्ध कथानक। ठीक है, ये है पहली आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 77वां, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। रूपक होता है, अनुप्रास होता है, यमक या श्लेष? तो उसमें अलंकार होता है आपका श्लेष। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो वो कहा है आपका केशव दास को। किसको कहा है? केशव दास। और किस रचना के लिए? तो रामचंद्र का, रामचंद्र का ये इनकी रचना है, इसके लिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इसके लिए। ठीक है, और इसी रचना के लिए छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। छंदों का अजायब घर भी रामचंद्र का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काव्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं पंडित जगन्नाथ, आचार्य भामह, आचार्य दंडी या आचार्य विश्वनाथ? तो ये है आपके कौन? आचार्य विश्वनाथ द्वारा ये रचना ये कहा गया है काव्य रसात्मक काव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रसों की संचारी भावों का कुल संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की 23, 27, 33 या 37? तो संचारी भाव जो होते हैं वो 33 होते हैं रसों के। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवा कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? एको रस करुण एवा? तो कालिदास या भवभूति या फिर माघ या भास? तो 81 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, या भवभूति ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? नल सिंह भट्ट या जगनिक, हेमचंद्र या सारंगधर? तो 82 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, जगनिक। परमाल रासो को क्या है? जगनिक द्वारा लिखा गया है और इसी को हम आला खंड भी कहते हैं। ठीक है, आला खंड भी इसी को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है पितृ? पित्रा है, पितरा है, पितरा है या पित्रा है? तो ये होगा पितृ का प्रथमा बहुवचन जो होगा
वो होगा पितरा। 83 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पलम शब्द में समास है अव्ययीभाव, तत्पुरुष या कर्मधारय या बहुब्रीहि। नीलोत्पलम, ठीक है। तो इसमें जो समास होगा वो 84 का आंसर होगा आपका तीसरा, यानी कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, पितृ वाला हो गया, नीलोत्पलम हो गया। अभी अगला है 85वां क्वेश्चन अपना। 85, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता या धागा। तो संध्या हो गई, इसका मतलब क्या है, संध्या हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो जो 2001 में पेपर हुआ था उसमें 85 क्वेश्चन ही थे आपके, और जो क्वेश्चन 425 नंबर के थे, ठीक है। उसके अलावा जो था वो आपका इंटरव्यू था, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।